खूब ढेर सारा शुभकामना, बधाई अपने देशवासियों को, क्योंकि आज से मिडिल क्लास लोगों के जेब पे तगड़ा झटका लगा है और इस झटके को देने वाले निर्मला सीतारमण ताई हैं, जो कि अपने देशवासियों को यह उपहार में यह सौगात दे दी कि आज से दूध दही से बने हुए प्रोडक्ट पे भी जीएसटी लगेगा, और खासकर उन प्रोडक्ट पे जो लोकल तौर पे भी बनाए जाते थे। अब बात को आसानी से समझिए कि जो दूध दही छाछ लस्सी को आप बाजार में 10 रुपए 15 रुपए 12 रुपए में खरीदते थे, उन प्रोडक्ट के ऊपर भी 5% जीएसटी लगा दिया गया है। साथ में आटा चावल के ऊपर भी जीएसटी लगाया गया। इसके बाद मीट मछली के ऊपर भी जीएसटी ठोक दिया गया है। और जानते हैं, ये जीएसटी का प्रहार पूरे देशवासियों के ऊपर तगड़ा प्रहार है, क्योंकि हमारा देश एक तरफ जहां ऐसे ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, वैसे स्थिति में मिडिल क्लास के ऊपर यह 5% जीएसटी इतना महंगा पड़ने वाला है, जिसका कल्पना आप और हम कर भी नहीं सकते हैं। बात को समझिए कि जिस डॉलर के गिर जाने का मजाक पूरा देशवासी उड़ा रहे थे कि जब तक टन का आवाज नहीं आएगा पूरा देशवासी नहीं मानेगा कि हमारे देश में रुपया गिर रहा है। 80 रुपए तक चला गया है डॉलर भारत रुपया के मुकाबले। अब आप बात समझिए कि अपने देश की हालत क्या है। श्रीलंका का जो स्थिति आया था, सब लोग उसके ऊपर तंज कस रहे थे कि भारत आर्थिक व्यवस्था में मजबूत है, श्रीलंका को कर्ज देगा भारत। लेकिन जब अपने ही देश के ऊपर तगड़ा प्रहार किया जाएगा, अपने लोगों के जेब के ऊपर, और हमारे पीछे जो गाय भैंस का आप रेला देख रहे हैं, इधर भी खटाल है और इधर भी खटाल है। और हम आज ये वीडियो खटालों के बीच में आकर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि तमाम चीजों की कीमत जब बढ़ाए जा रहे थे, तब दूध का कीमत स्थगित था। दूध वाले अपनी कीमत को नहीं बढ़ा रहे थे, और कई लोग कह भी रहे थे कि सबसे बेवकूफ क्या दूध के व्यापारी हैं जो अपने रेट को नहीं बढ़ा रहे हैं। तो आज से दूध का भी रेट महंगा होने का संभावना है, क्योंकि जब दूध का प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, उस पे जीएसटी लगेगा, तो कहीं ना कहीं खटाल वाले भी अपने दूध के कीमत को बढ़ाएंगे। गाय और भैंस को खिलाने वाला चारा जब महंगा होगा तो खटाल पे इसका असर पड़ेगा, और तो और अपने देश के उन बच्चों के ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा जो अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई लिखाई करते हैं, क्योंकि वैसे बच्चे छोटे छोटे प्रोडक्ट पे ही आश्रित होते हैं। उनके लिए ये 10 रुपए वाला लस्सी, 10 रुपए वाला छाछ और 10 रुपए से बना हुआ दूध का प्रोडक्ट बहुत मायने रखता है। और जो बच्चे अपने घर से दूर रहते हैं, जो बच्चे 5,000 रुपए में अपना महीना गुजारा कर रहे थे, उन बच्चों के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर यह 5% का जीएसटी बहुत महंगा पड़ने वाला है। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कई बीजेपी के मंत्री और उनके पार्टी के ही लोग इस 5% वाले जीएसटी का मजाक उड़ा रहे हैं कि हमारे देश में जो पहली बार इन सब प्रोडक्टों के ऊपर जीएसटी लगाया गया है, यह कहीं ना कहीं हमारे देश को और नीचे लेकर जाएगा। हाँ, इससे सरकारी खजाने जरूर भरेंगे, लेकिन आम लोगों के जेब पे इसका तगड़ा असर पड़ेगा और हम लोग और दिन प्रतिदिन गरीब होते जाएंगे। बाकी जय श्री राम का नारा आप लोग बड़ी जोर शोर से लगाइए, क्योंकि राम मंदिर अयोध्या में बनाया जा रहा है। राम मंदिर जब बन जाएगा तो आप लोग कटोरा हाथ में लेके उनके सीढ़ियों पे बैठ जाइएगा, क्योंकि जब तक राम मंदिर बन के पूरा होगा, आपको ये सरकार भिखमंगा बना के ही छोड़ेगी। क्योंकि जिस प्रकार खाने पीने के प्रोडक्टों के ऊपर जीएसटी थोपा गया है, और साथ ही अस्पताल के अंदर भी अगर आप इलाज करा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, और आप ऐसे कमरे को लेते हैं जिसका किराया 5,000 से ऊपर है, उस पे भी आपको जीएसटी देना होगा। अगर आप बाहर होटल में कहीं जाते हैं रहने के लिए और 1,000 रुपए से ऊपर का कमरा लेते हैं, उस पे भी अब जीएसटी लगाया जाएगा। जो आज जीएसटी को लेकर आखिरी मीटिंग की गई निर्मला सीतारमण के देखरेख में 43वां मीटिंग ये था, और किसी ने ये अंदाजा तक नहीं लगाया था कि निर्मला सीतारमण ताई हमारे देशवासियों को इतना तगड़ा झटका देगी कि जिसके प्रहार से पूरा देश हिल जाएगा। अभी तो महज शुरुआत है, इंतजार करते जाइए। जो कभी डॉलर और रुपया को एक बराबर करने की मांग करते थे, जो कभी डॉलर और रुपया को एक करने की मांग करते थे, एक करने का विचार रखते थे, उनका विचारधारा अब आम आदमी के जेब से निकल रहा है, क्योंकि $1 का बराबरी अब 80 रुपया भारतीय मुद्रा में किया जा रहा है। तो आप अंदेशा लगाइए कि हमारे देश की स्थिति क्या है। हाँ, कई बड़े मीडिया हैं जो इस बात को छुपाने के लिए ये कहते हैं कि जो व्यक्ति विदेश में रहकर डॉलर कमा रहे हैं, उनके लिए बड़ा बढ़िया है, और बढ़िया हम जैसे सोशल मीडिया वालों के लिए भी है, क्योंकि हम लोगों का इनकम डॉलर में होता है। हम लोगों को डॉलर
के गिरने से या उठने से कोई खास असर नहीं होगा। 1 रुपए के बदले अगर डॉलर 80 के जगह 180 भी होगा तो हम सोशल मीडिया वाले बड़े खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमारी कमाई बड़ी तगड़ी होगी। लेकिन उन बेवकूफों को यह समझ में नहीं आता है कि जैसे जैसे आप ज्यादा कमाएंगे वैसे आपको बाजार में भी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब जरा सोच के देखिए कि जो लोग इस देश में 12,000 रुपए महीना कमाते थे और अपना गुजारा कर रहे थे, अब उनके लिए 22,000 रुपए का महीना भी पूरा नहीं पड़ेगा एक परिवार को चलाने के लिए। यह एक महज उदाहरण था। महंगाई के इस दौर से जब हम गुजर रहे हैं, श्रीलंका जैसे स्थिति के कगार पे हम पहुंच गए हैं, तब हमारे देश के कई बुद्धिजीवी लोग हैं जो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि हमारा अर्थव्यवस्था इतना गिरता जा रहा है, भारत के ऊपर हजारों करोड़ों का कर्ज होता जा रहा है और नीरव मोदी जैसे लोग अपने देश का पैसा लेकर विदेशों में ऐश कर रहे हैं और हमारे देश के युवा उनके साथ सुष्मिता सेन का फोटो डालकर बड़ी मजे से जिंदगी का मजा लूट रहे हैं। तो मजा लूटते रहिए, और लूट सरकार आपको भी रही है, लेकिन इससे पहले कि पूरा देश लूट जाए, आपका घर का एक एक सामान बिक जाए, होश में आ जाइए और समय रहते इन चीजों का विरोध कीजिए, सरकार से सवाल कीजिए। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मैं विकास राज हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।